कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। चलो, ये तो अच्छी बात है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो है बाबर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी में या और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर जीएस पूछी जाती है, बाबर से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो वही टॉपिक आज मैं आप लोगों को कवर करवाने जा रहा हूँ। चलो, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों को टिक करना है बाबर द्वारा, क्योंकि बाबर ने ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने भारत के अंदर 4 इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसके बारे में अब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि बाबर भारत में क्यों आया था। पंजाब का शासक हुआ करता था दौलत खान लोधी, और एक शासक था राणा सांगा। ये दोनों भारत में शासन करना चाहते थे, लेकिन इस समय भारत में शासन लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी का था। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसके खिलाफ दौलत खान लोधी और राणा सांगा युद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्होंने बाबर को इब्राहिम लोधी से युद्ध करने के लिए बुलाया। इनका मानना था कि बाबर भारत में आएगा, इब्राहिम लोधी से युद्ध करेगा, इसको हरा देगा और वापस अपने मुल्क लौट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1526 ईस्वी में बाबर भारत में आया और इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध किया। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? इस युद्ध को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, तो आप लोगों को बताना है 1526 ईस्वी में। अगर पूछा जाए किन दो जनों के बीच लड़ी गई, तो आपको बताना है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। इस युद्ध की सबसे ख़ास बात यह है कि यह पहला ऐसा युद्ध था भारत के अंदर जिस युद्ध में गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। गन पाउडर मीन्स बारूद का इस्तेमाल, जो किसने किया था? बाबर ने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भारत के अंदर सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया था या किसके द्वारा किया गया था। तो युद्ध होगा आपका पानीपत की पहली लड़ाई, और किसने किया था? बाबर द्वारा किया गया था। चलो, अब जो है बाबर ने सेकंड बैटल अपना लड़ा था 1527 ईस्वी में। किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ जो है बाबर ने ये लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध को कहा जाता है खानवा की लड़ाई। ये लड़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर कि खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई? 1527 में। किन दो जनों के बीच लड़ी गई? राणा सांगा और बाबर के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें बाबर जीत जाता है। इस युद्ध के बाद बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिहाद क्या होता है, मैं समझाता हूँ। मुस्लिम धर्म के अंदर जिहाद कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो। इस चीज़ को मुस्लिम में जिहाद कहा जाता है। इसके और भी मतलब है, पर जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, इसी को जिहाद कहा जाता है। इसके अलावा बाबर ने इस युद्ध के बाद एक टाइटल लिया था, वो था गाजी। गाजी एक टाइटल होता था, जिस तरीके से विक्रमादित्य एक टाइटल है, बादशाह एक टाइटल है, उसी तरीके से गाजी भी एक टाइटल था। चलो, तीसरा बैटल जो है बाबर और मैदनी राय के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1528 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा बैटल बाबर ने लड़ा था 1529 में। किन दो जनों के बीच लड़ा गया था? अफ़गान और बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ये चारों युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम जानते हैं बाबर के टाइम के लिटरेचर के बारे में। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजूक बाबरी। ये जो तुजूक बाबरी है ये चंगेज़ी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, जब
इसे फ़ारसी में अनुवाद कर दिया गया तो इसका नाम था बाबरनामा। तो अगर पेपर में तुजू के बाबरी पूछा जाए या बाबरनामा पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही बुक का नाम है। बाबर के टाइम में हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर भी देखते हैं। बाबर ने फॉर्मल गार्डन्स विद रनिंग वाटर, इसमें क्या होता था, जो नदी का बहता हुआ पानी होता था उसमें कुछ मशीनें लगा के, जैसे लकड़ी की मशीनें, जैसे व्हील होती है ना, व्हील जैसे पहिया होता है, व्हील होती है, इस तरीके की एक मशीन जो है पानी में लगा दी जाती थी, वो घूमती थी और इससे जो है नदी का सारा पानी जो किसान होते थे उनके खेतों तक पहुंचाया जाता था। तो ये परंपरा जो है बाबर के टाइम पे शुरू हुई, ठीक है। इसके अलावा बाबर ने 2 इम्पोर्टेंट मस्जिद भी बनवाई थी। एक मस्जिद का नाम था कबूल बाग, ये मस्जिद कहाँ बनवाई थी बाबर ने, पानीपत के अंदर। एक दूसरी मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था संभल, संभल कहाँ बनवाई थी, रोहिलखंड में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो हालांकि बाबर के बारे में यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इतनी ही चीज़ें आपको बाबर के बारे में याद रखनी है। और अगर किसी भी एग्ज़ाम में बाबर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने ये वीडियो देखा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।